नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में आज हम एक ऐसी खौफनाक और ठगी की कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी बेहद चौंक जाएंगे कि कैसे मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे अच्छी खासी मोटी रकम वसूला जाता था। और इस धंधे का खुलासा जब पुलिस वालों ने किया तो यकीन मानिए पूरा देश इसको सुनकर दंग रह गया कि आखिर इस तरीके के भी साथी ठग हो सकते हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो देर न करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है बिहार के राजधानी पटना से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित नवादा से। नवादा के गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है मुन्ना। क्योंकि गांव की गरीबी और पैसे कमाने की लालच दोनों बहुत बुरी होती है, इसीलिए मुन्ना कमाने के लिए गांव से राजस्थान चला जाता है। जब वो राजस्थान जाता है तो तकरीबन वहाँ पर वो 5 साल रहता है, और लेकिन उन 5 सालों में वो कुछ ऐसे गैंगों से जुड़ जाता है कि जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। अब मुन्ना तकरीबन 5 साल नौकरी करने के बाद वापस घर आता है और मन बना लेता है कि अब वो घर पर ही रहेगा। जब ये सब मन बना लेता है तो वो गांव के ही एक तालाब की अच्छे तरीके से सफाई कराता है और मछली पालन का बिजनेस करने के बारे में गांव वालों को बताता है। ये मछली पालन का बिजनेस गांव के पोखरे को ठीक ठाक कराया जाता है, उसमें पानी भरा जाता है और शुरू करने की कोशिश की जाती है। उसी के बगल में एक खंडहर मकान होता है जो 2 तल्ले का होता है, उसको भी साफ कराता है मुन्ना, और उसको अच्छे तरीके से साफ करा के बिल्कुल अच्छा बनाता है। और उस बिल्डिंग के पैरेलल ही एक मचान छवाता है। मचान वो होता है कि जिस पर लोग बैठ करके अपने खेतों की देखरेख करते हैं अक्सर गांव में। उसके बाद ये कहानी अब और आगे बढ़ती है। अब चूंकि मछली पालन करना था, कुछ लोगों को देख रेख के लिए भी रखना बेहद जरूरी था, लेकिन मुन्ना के दिमाग में एक और बिजनेस का आइडिया आ जाता है। वो सोचता है क्यों ना गांव के लड़कों को ही रोजगार दिया जाए। मछली पालन के बहाने गांव के लड़कों को बुलाता है, उनको समझाता है और धीरे धीरे उनको मोटिवेट करता है कि आखिर आप सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाएं, और उन्हें गूगल अकाउंट के बारे में, फेसबुक अकाउंट के बारे में, फेसबुक पेज के बारे में और तमाम तरीके की हर चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। लड़के चूंकि गांव के नए होते हैं, यंग होते हैं और सोचते हैं गांव पर से कि हम पैसा कमाएंगे, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। अब धीरे धीरे उनमें से जो बहुत तेज तर्रार बात करने में होते हैं सभी लोगों को छांट लिया जाता है। छांटने के बाद अब ये बिजनेस शुरू किया जाता है। जब सारे लोग बिजनेस में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उससे जितनी भी कमाई होगी उसका 30% तुम लोगों को मिलेगा, बाकी के 70% चूंकि कंपनी बहुत बड़ी है उसमें जाएगी। अब बाकायदा फेसबुक पेज पर एक ऐड पड़ता है, उसमें लिखा होता है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट करो सर्विसेज। अब इसे जो लोग पढ़ते हैं उस पेज को खोलते हैं, उस ऐड को पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि देश हो चाहे विदेश हो, कहीं के भी महिलाओं को प्रेग्नेंट करने के लिए आपको रखा जाएगा। क्योंकि हर महिला की एक चाहत होती है कि वो माँ जरूर बने, और ये एक नेक काम है। इसमें जो भी लोग सम्मिलित होंगे वो पूर्ण के भागी ही नहीं बल्कि एक महिला को प्रेग्नेंट करने के लिए तनख्वाह भी दी जाएगी। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि एक महिला को प्रेग्नेंट करने के लिए 12 से लेकर 15 लाख रुपए देने के लिए उस कंपनी में बात कही जाती है। क्योंकि इसमें यह भी लिखा रहता है कि कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रजिस्टर्ड कंपनी है, और उसका जो लोकेशन होता है वो तमाम जहां टेलीकॉम सेक्टरों के ऑफिस होते हैं वहां से होता है। अब लोगों को धीरे धीरे करके ये बात समझ में आने लगती है कि हो सकता है ये कंपनी सही हो, और चूंकि जब विदेशी महिला का चर्चा होता है तो लोग ये मान भी जाते हैं कि हो सकता है कि भाई 10-15 लाख रुपए मिल ही जाए। अब धीरे धीरे लोग उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। इधर जो लड़कों को सेलेक्ट किया जाता है उसमें से कुछ लड़कों की ऐसी टीम बनाई जाती है जो सोशल मीडिया से लोगों का नंबर और वो लेते हैं और उनके बारे में जानकारी पता करते हैं, और जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे और जिनकी कमाई 20 से 25 हज़ार रुपए के आसपास रहती है उनको टारगेट करके इस चाप के बारे में भी समझाना। अब लोगों को एक तरफ से फोन भी जाता है और दूसरे लोग ऐड के माध्यम से भी आते हैं। दोनों तरफ से
मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चौतरफा लोगों को घेराबंदी शुरू कर दी जाती है और धीरे धीरे ये मामला आगे बढ़ने लगता है। अब क्या था, क्योंकि अब लोगों को लगा कि बस कुछ करना तो है नहीं, एक से एक महिलाओं का उस ऐड पर तस्वीरें भी, फोटो भी लगी थी, जिसे देखकर और लोगों के मन में रुझान आ जाता था कि ये कौन सा काम है, प्रेग्नेंट तो ही करना है। अब जैसे लोगों ने उस नंबर पर फोन करना शुरू किया, उधर से कहा जाता है कि देखिए ऐसे ही आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है, पहले आपको 100 रुपए से लेके 1000 रुपए के स्टम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ेगा कि अगर आप किसी महिला को प्रेग्नेंट करते हैं तो आपको स्टम्प पेपर पर लिख कर देना पड़ेगा कि आप या आपके परिवार या आपकी पत्नी से इस कृत्य से किसी को कोई मतलब नहीं है और आप भी उसके होने वाले बच्चे पर कोई दावा नहीं करेंगे। अब ये सुनते ही लोगों को और लग जाता है कि स्टम्प पेपर पर लिख के मांग रहा है, इसका मतलब बात तो सही ही होगी। फटाफट स्टम्प पेपर तैयार किया जाता है और कंपनी को सबमिट करने के लिए भेज दिया जाता है। जब कंपनी को सबमिट करने के लिए ये चीज़ भेजा जाता है तो उधर से कहा जाता है कि आप कंपनी में ऐसे नहीं रजिस्टर्ड हो सकते हैं, पहले आपको कंपनी में 799 रुपए का एक छोटा सा डोनेशन देना पड़ेगा ताकि आपको रजिस्टर्ड किया जा सके। जब वो 1000 रुपए का स्टम्प पेपर बनवा लेता है तो 799 रुपए की फीस देने में क्या दिक्कत है, और वो 799 रुपए की फीस भी पेमेंट कर देता है। जैसे ही फीस पेमेंट होती है उसके व्हाट्सएप पर एक से एक खूबसूरत महिलाओं की फोटो, जिसमें कुछ देसी कुछ विदेशी भी होती हैं, आने लगता है। और ये आने के बाद उन्हें ये बताया जाता है कि आपको इस महिला को प्रेग्नेंट करने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फ्लाइट की टिकट भी कंपनी की तरफ से ही दिया जाएगा। ये सब सुनने के बाद चूंकि जो 799 रुपया दिया रहता है उसका मनोबल और बढ़ जाता है और वो सोचता है इससे अच्छा तो कोई जॉब ही नहीं मिल सकता, और वो इसमें और इंटरेस्ट लेने लगता है। फिर 2-4 दिन बाद उस नंबर पर एक मैसेज आता है जिसमें उधर से कोई संदीप सर बात करते हैं और बोलते हैं कि सर देखिए, किसी को प्रेग्नेंट करने से पहले आपकी स्पर्म की जांच होना बेहद जरूरी है। आप अपना रुपया इस पते पर स्पर्म भेज दीजिए और 2500 रुपया फिर डलवाइए। अब वो सोचता है भाई बड़े हाई प्रोफाइल बात है, हो सकता है ऐसा होता हो। उसने ये भी पेमेंट कर दिया लोगों ने। इसके बाद जो खेल शुरू होता है कि अब बताया जाता है कि बस नेक्स्ट मीटिंग आपकी फिक्स है, आपको जाना है, इस महिला से मिलनी है, इस महिला ने आपको चूज कर लिया है। लोग काफ़ी प्रसन्न कि अब तो बस मुझे फ्लाइट में बैठकर जाना ही है। लेकिन स्कीम में अब थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब बताया जाता है कि आपको पहले 4,72,000 रुपये मिल जाएंगे, उसके बाद आपको जाना है। अब 4,72,000 रुपये का 2 दिन के बाद मैसेज भी आ जाता है, मोबाइल पर भी मैसेज आता है, व्हाट्सएप पे भी बताया दिया जाता है कि आपको 4,72,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। लेकिन वो 4,72,000 रुपये उस व्यक्ति की ना बैंक अकाउंट में शो करता है और ना मोबाइल में शो करता है। तब वो जब सवाल पूछता है तो उधर से संदीप सर बताते हैं कि देखिए ये पैसा ऐसे नहीं शो करेगा क्योंकि ये रजिस्टर्ड कंपनी है, इसकी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब लोग सोचते हैं हाँ भाई जीएसटी तो लागू ही है, पूरे देश पे जीएसटी तो देना ही पड़ेगा। अब उस जीएसटी पे करने के लिए उनसे 22 से 25,000 रुपये की डिमांड की जाती है। जैसे ही वो 22 से 25,000 रुपये उस अकाउंट में डालते हैं वैसे ही वो उस व्हाट्सएप नंबर की पूरे फोटो गायब हो जाती है, मोबाइल बंद हो जाता है और उनका सपना, मतलब जिस महिला को प्रेग्नेंट करना था, वो वहीं पर चूर हो जाता है। और वो इस बात को अपने घर पर कैसे बताएं, क्योंकि घर वाले भी इस बात को सुनकर बुरा भला कहेंगे और अगर इस बात को पत्नी जान जाएगी तो वो फिर पता लगा कि जिससे शादी हुई है उससे भी रिश्ता टूट जाएगा। ये सब हो जाने के बाद वो आदमी बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता था, क्योंकि उसने एक एफिडेविट भी बना के दे दिया होता है। उससे वो व्यक्ति और डर जाता है। ये बात पुलिस तक भी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जुर्म का घड़ा भरता है तो भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देते हैं। इस ऐड पर नजर पुलिस की साइबर टीम की पड़ती है। जैसे ही पुलिस की साइबर टीम की नज़र पड़ती है इसके बारे में छानबीन करना शुरू कर देती है। और इधर मुखबिरों के माध्यम से जैसे ही नवादा पुलिस को ये पता चलता है कि एक तालाब के किनारे मचान बना हुआ है जहां पर तकरीबन 22 से 25 लड़के लगातार फोन पर बात करते हैं, और बात करने के अलावा वो लोग सुबह से लेकर शाम तक उसी जगह पर रहते हैं। और ये बताया जाता है कि वहाँ पर मछली पालन होता है, लेकिन मछलियाँ काफ़ी कम हैं और कुछ उस तरीके का मतलब नहीं है कि उस मचान पर 22-24 लोग चढ़कर
और बैठे कुछ बात, और तमाम सारे वहां पर मोबाइल से लड़के दिनों रात बात करते हैं। बात पुलिस समझ जाती है, क्योंकि वहीं से सटे झारखंड के जामताड़ा की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अब पुलिस तुरंत एक्शन लेते हुए उस जगह पर पहुंचती है। जैसे ही पुलिस को देखते हैं, चूंकि मचान ऊंचाई पर रहता है, जैसे पुलिस को देखते हैं काफी लोग भाग जाते हैं, लेकिन 7-8 लड़के उसमें से पकड़ा जाते हैं। और उनको पकड़कर जब पूरे उस बिल्डिंग को खंगाला जाता है तो देखा जाता है तमाम एड्स, तमाम हर चीज रखे हुए हैं। सबको पुलिस लेती है और उन 8 लड़कों को पकड़कर थाने लेकर आती है। जब थाने लेकर आती है और उनसे सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो पता ये चलता है कि अब तक उन्होंने कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए इसी माध्यम से पा लिए हैं। और वो सारा पैसा राजस्थान के एक अकाउंट में जाता है, वहीं से पैसा इधर आता है। उसके बाद से जो है पुलिस और जब गहराई से जांच पड़ताल शुरू करती है तो पता चलता है कि ऑल इंडिया प्रेग्नेंट करो जॉब की जो मेन ब्रांच है वो नवादा के इसी गांव में थी। पुलिस इस मामले को अपने तरीके से देख रही है, लेकिन तकरीबन इन लोगों ने खुलासा किया कि यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, राजस्थान तक के लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाकर इसी तरीके से पैसे वसूले और आज तक एक भी शिकायत नहीं मिली है। तो दोस्तों, जुर्म के वर्चस्व की सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।